SGC platform. Today I will going to discuss about the topic basic of botany, included the topic general characteristics of bryophytes. So let's start the topic. What is bryophytes? ये वाला जो कैरेक्टर है ब्रायोफाइट क्या होते हैं, इसके क्या जनरल कैरेक्टर होते हैं, उसको हम लोगों ने क्या किया है नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया है। आज हमको जो ब्रायोफाइटा में पढ़ना है वो है थोड़ा सा हम लोग इसके क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं कि ब्रायोफाइटा को कैसे कैसे क्लासिफाइड किया गया, कौन कौन से क्लास बनाए गए और उसका क्या नाम। तो जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन दिया गया ब्रायोफाइटा का, उसमें ब्रायोफाइटा को कुल 3 क्लासेस में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। पहला जो था वो है हिपैटिकॉप्सिडा, जिसको लीवर रॉट्स बोला जाता है। दूसरा है हमारा जो क्लास जिसको एंथोसीरोटॉप्सिडा बोला गया, जिसको कॉमनली हम लोग हॉर्नवॉर्ट बोलते हैं। और थर्ड जो उसका क्लास था ब्रायोप्सिडा, जिसमें हमारे मॉसेस आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में ब्रायोफाइटा के आगे का जो कैरेक्टर है उसके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जो ब्रायोफाइटा के मेंबर होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली 2 तरह से होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा जो रिप्रोडक्शन का टाइप होता है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ब्रायोफाइटा में वह मेनली फ्रैगमेंटेशन के द्वारा क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, या कह सकते हैं उसमें क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन होता है। फ्रैगमेंटेशन में होता क्या है कि आप लोग देखो रिक्शिया में या मार्केंसिया की अगर हम लोग बात कर लें, रिक्शिया मार्केंसिया में, तो उसके थैलस पे क्या होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है। उस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग जेमी या जेम्मा बोलते हैं। वही जेम्मा क्या होता है, वहाँ से टूट के अलग होता है और टूट के अलग होने के बाद क्या करता है, जर्मिनेट करके क्या कर लेता है, नए ब्रायोफाइट्स या नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। यह जो जेम्मा कप है वो इनसाइड जेम्मा के जो जेम्मा कप होता है उनके इनसाइड में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको जेमी बोलते हैं। जेमी जो होता है वो एसेक्सुअल बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, या उसको हम लोग एसेक्सुअल बर्ड्स बोलते हैं, जो ग्रीन कलर का होता है और कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है, यानी उसमें जो बहुत सारे सेल्स मिलके क्या करते हैं, जेमी का फॉर्मेशन करते हैं। जो जेमी होता है या जेम्मा होता है वो क्या करता है, आगे डेवलप करके क्या करता है, नए प्लांट सेल का फॉर्मेशन करता है या नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है। और वह जो जेमी है वो क्या होता है, कब नए प्लांट का फॉर्मेशन करेगा, जब वो क्या करेगा, पेरेंट प्लांट से डिटैच होगा। डिटैच का मतलब वहाँ से टूट के अलग होगा, और अलग होने के बाद जब उसको सुटेबल सबस्टांसेस मिलेंगे तो वो क्या करेगा, वहाँ पे जर्मिनेट करके नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर देगा। तो देखिए यहाँ पे किसी प्रकार के गैमेट्स वगैरह का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, यहाँ पे एसेक्सुअल एक स्ट्रक्चर बन रहा है और उसी एसेक्सुअल स्ट्रक्चर से क्या हो जा रहा है, एक नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो जा रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं जेम्मा कप या जेमी। आगे हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ब्रायोफाइटा के जो मेंबर होते हैं उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है मेल, जो उसमें जो मेल गैमिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रीडियम, और जो फीमेल गैमिट्स होती है उसको बोलते हैं आर्चिगोनियम। यह जो एंथ्रीडियम होता है वो आर्चिगोनियम होता है, वो उनका जो फॉर्मेशन होता है वो किसी किसी स्पीसीज में क्या होता है, सेम थैलाई पे उनका डेवलपमेंट होता है, और किसी किसी केस में या किसी किसी ब्रायोफाइटा के प्लांट बॉडी में अलग अलग थैलाई पे मेल और फीमेल बनते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे जो फीमेल गैमिट होती है जिसको आर्चिगोनियम बोलते हैं, वो एग सेल का फॉर्मेशन करता है, और जो स्पर्म सेल है वो एंथ्रीडियम क्या करता है, उसको एग सेल स्पर्म सेल को प्रोड्यूस करता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जब ये मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और वह जो जाइगोट है वो क्या करता है, डेवलप करके डिप्लॉयड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें जो ब्रायोफाइटा के मेंबर होते हैं उसमें 2 फेज आता है, एक डिप्लॉयड और एक गैमेटोफिटिक फेज।
या डिप्लॉयड फेज को हम लोग स्पोरोफिटिक फेज बोलते हैं, एक है हैप्लॉयड फेज जिसको हम लोग गैमेटोफिटिक फेज बोलते हैं। तो जो ब्रायोफाइटा के मेंबर होते हैं उनमें क्या होता है, जो गैमेटोफिटिक फेज होता है वो क्या होता है, कहने का मतलब डोमिनेंट होता है, और जो स्पोरोफिटिक फेज होता है वो क्या होता है, लेस डोमिनेंट होता है गैमेटोफिटिक की तुलना में। और जो स्पोरोफाइट बनता है किसका, ब्रायोफाइटा के मेंबर का, वह डिपेंडेंट होता है किस पे, जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है उसके ऊपर। आगे हम लोग बात करेंगे जो नेक्स्ट क्लास है एंथोसीरोटॉप्सिडा ब्रायोफाइटा का, उसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में। जो एंथोसीरोटॉप्सिडा है जिसको हम लोग हॉर्न रॉड्स बोलते हैं, उसके अब तक कितने 300 स्पीसीज क्या आ चुके हैं, यहाँ पे अर्थ पे रिपोर्ट कर दिए चुके हैं। इसमें से जो कुछ कॉमन हॉर्न रॉड्स हैं वह ऑर्डर एंथोसीरेटेल्स में उनको रखा गया है। जैसे उसके एग्जांपल में हम लोग देखें एंथोसिरास, मेगासिरॉस और नोटोथाइलस, ये कुछ एग्जांपल हैं हमारे एंथोसीरोटॉप्सिडा क्लासेस के। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए गए हैं नीचे, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे ब्रायोफाइटा के नेक्स्ट कैरेक्टर की। ब्रायोफाइटा के जो मेंबर होते हैं उनके अगर हम लोग जनरल कैरेक्टर के बारे में जो डिस्कस कर रहे थे उसमें उनके जो भी डिफरेंट क्लासेस दिए गए हैं इसके बारे में हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। पहले हम लोगों ने हिपैटिकॉप्सिडा के कैरेक्टर को देखा, अब हम लोग को क्या करना है, एंथोसीरोटॉप्सिडा का जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को क्या कर लेना है, डिस्कस कर लेना है। जैसे जो तीन कैरेक्टर दिए गए हैं किसके, जो ब्रायोफाइटा में हिपैटिकॉप्सिडा है उसके एक एक कैरेक्टर को हम लोग जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले द गैमेटोफिटिक बॉडी इज फ्लैट। जो हिपैटिकॉप्सिडा के मेंबर होते हैं उनका जो गैमेटोफिटिक बॉडी होता है वो फ्लैट होता है, डॉर्सी वेंट्रल होता है, यानी उनमें जो डार्पल सरफेस होता है वेंट्रल सरफेस होता है क्लियरली विजिबल होता है, और उनमें सिंपल थैलवाइड प्लांट बॉडी होती है। उसके अंदर वाले भाग में कोई भी डिफरेंशिएशन यानी इंटरनल डिफरेंशिएशन नहीं होता है। जो राइजॉइड्स होते हैं उस क्लास में वो स्मूथ वॉल्ड होते हैं। स्मूथ जैसे दो तरह के राइजॉइड्स होते हैं, एक को बोला जाता है ट्यूबरकुलेट, एक को स्मूथ वॉल्ड, तो वो आगे आप लोग को पढ़ाया जाएगा। जो हिपैटिकॉप्सिडा के मेंबर होते हैं उनमें जो सेल होता है उस सेल में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है विथ ए पायरेनोइड। सेक्स आर्गन क्या होता है, डार्सी वेंट्रली एम्बेडेड होता है थैलस के अंदर। स्पोरोफाइट जो होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है किसमें, फूट मेरिस्टेमेटिक जोन एंड कैप्सूल में। तो जितने भी ब्रायोफाइटा के मेंबर होते हैं देखिएगा, अभी हम लोग उसके स्पोरोफाइट को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि 3 जोन में उनका स्पोरोफाइट क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है। नीचे जो बेसल पार्ट होता है उसको फुट बोला जाता है, बीच वाला जो पार्ट है उसको मेरिस्टेमेटिक जोन बोला जाता है, और लास्ट में एक ऐसा हैंगिंग करता हुआ स्ट्रक्चर स्वेलन स्ट्रक्चर होता है जिसको कैप्सूल बोला जाता है। तो जो ब्रायोफाइटा के मेंबर होते हैं या स्पेशली हिपैटिकॉप्सिडा के जो मेंबर हैं उनमें क्या होता है, जो बॉडी होती है स्पोरोफिटिक बॉडी वो 3 भागों में बटी होती है, फुट मेरिस्टेमेटिक जोन एंड कैप्सूल में। जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं वो डेवलप करके क्या करते हैं, जो स्पोरोफिटिक बॉडी होती है वो डेवलप करके क्या बनाती है, एम्फीथेसियम का फॉर्मेशन करती है। इसमें क्या होता है, स्यूडो इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्यूडो इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं कैप्सूल के अंदर। इलेटर्स का मतलब होता है जैसे कोई स्पोर है तो उसके चारों तरफ ऐसे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको इलेटर बोला जाता है। तो यह इलेटर जैसी एक संरचना पाई जाती है, ट्रू संरचना नहीं होती, इसीलिए इसको स्यूडो इलेटर्स बोला जाता है। कॉलुमेला इज प्रेजेंट इन द कैप्सूल। कॉलुमेला जो होता है वो किसमें, कैप्सूल के अंदर, ब्रायोफाइटा के मेंबर के अंदर जो कैप्सूल बनता है उसके सेंटर में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कॉलुमेला बोला जाता है, वो क्या होता है उसमें प्रेजेंट होता है। और जो उसका जो ओरिजिनेशन होता है वो कहाँ से होता है, एंडोथेसियम से। एंडोथेसियम से क्या होता है, उसका ओरिजिनेशन होता है। अगर बात की जाए हिपैटिकॉप्सिडा के मेंबर में रिप्रोडक्शन की, तो उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, 2 तरह का इनमें भी रिप्रोडक्शन होता है। पहला जो है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा।
उसमें क्या आ जाता है, बाई फ्रेगमेंटेशन एंड ट्यूबर्स के द्वारा। और ये कब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब परफॉर्म किया जाता है इस मेंबर के द्वारा, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, जो हिपैटिकोप्सिडा के मेंबर होते हैं उनमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन के द्वारा और ट्यूबर फॉर्मेशन के द्वारा। अगर बात की जाए इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें क्या होता है, दो डिफरेंट तरह के गैमिट्स बनते हैं। एक को बोला जाता है मेल गैमिट, एक को फीमेल गैमिट। मेल गैमिट को एंथ्रीडियम बोला जाता है, फीमेल गैमिट को आर्चिगोनियम। और ये जो जो एंथ्रीडियम के अंदर जो स्पर्म सेल बनता है वो वाटर बॉर्न स्पर्म होता है, यानी वाटर के अंदर क्या होता है, उनका फॉर्मेशन होता है, विच ट्रेवल फ्रॉम एंथ्रीडियम टू। देखिए जो स्ट्रक्चर बनता है या ब्रायोफाइटा के मेंबर के अंदर जो भी गैमिट्स बनते हैं वो क्या होता है, आपको हमने बताया था कि फर्टिलाइजेशन वाटर में होता है। तो कहने का मतलब ये कि जब ये गैमिट्स बनाएंगे तो उनके जो गैमिट्स होंगे वो वाटर बॉडी में रिलीज होंगे, और रिलीज होने के बाद मूव करके, अगर एंथ्रीडियम का स्पर्म सेल है तो वो क्या करेगा, मूव करके आर्चिगोनियम यानी एग सेल तक जाएगा, और वहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, वहाँ पे डेवलपमेंट होगा जाइगोट का। जाइगोट आगे चल के क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट या प्लांट बॉडी का निर्माण कर लेगा, नया प्लांट बॉडी का। नया जो प्लांट बॉडी होगा वो डिफ्रेंशिएट होगा स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट में। गैमेटोफाइट जो होगा वो क्या होगा, इसमें डेवलप होगा, और स्पोरोफाइट जो होगा वो क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। किसके ऊपर, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं उसके नेक्स्ट क्लास के बारे में, जिसका नाम है ब्रायोप्सिडा। ये तीसरा क्लास है ब्रायोफाइटा का, क्योंकि हमने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया पूरे ब्रायोफाइट्स को, और पहला जो एंथोसिरोटॉप्सिडा, हिपैटिकोप्सिडा, और जो तीसरा है वो है ब्रायोप्सिडा। तो इसके भी कुछ कैरेक्टर को हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ब्रायोप्सिडा को मॉसेस बोला जाता है, मॉस प्लांट। इट इज लार्जेस्ट क्लास ऑफ द ब्रायोफाइटा। यह जो ब्रायोप्सिडा है वो पूरे ब्रायोफाइटा के जितने भी क्लासेस है उसका सबसे लार्जेस्ट क्लास है। इसमें कुल 1400 स्पीसीज रिपोर्ट किए गए इस क्लास में। इसको कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं, मॉसेस बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात कर ले तो इसमें आ जाता है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फैगनम, ये सब क्या है इस ब्रायोफाइटा के, या कह सकते हैं जो हमारा क्या है क्लास है ब्रायोप्सिडा, उसके डोमिनेंट प्लांट है। आगे हम लोग देख लेते हैं इसके कैरेक्टर को। देखिए जो ब्रायोप्सिडा के मेंबर होते हैं उनमें क्या होता है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर है, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ब्रायोप्सिडा के जो मेंबर हैं उनका जो गैमेटोफाइट होता है वह डिफ्रेंशिएटेड होता है प्रोटोनिमा एंड फोलिएज गैमेटोस्पोर में। यह जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखिए यहाँ पे यह जो स्ट्रक्चर है यह एक कॉमन ब्रायोफाइट्स का स्ट्रक्चर है, उसके स्पोरोफाइट का। इसमें देखिए 3 भागों में ये क्या हुआ है, इसका स्पोरोफाइट या कह सकते हैं ब्रायोफाइटा का जो स्ट्रक्चर है वो बटा हुआ है प्लांट बॉडी। नीचे वाला जो प्लांट है जिसमें राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, यह जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, इसका गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है। यह कैसी है, हैप्लोइड इन नेचर है। कैसी है, हिप्लोइड इन नेचर है। और यही क्या है, ब्रायोफाइटा के जो मेंबर है उनकी डोमिनेंट प्लांट बॉडी है। यानी मैक्सिमम जो ब्रायोफाइटा हैं उनमें जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो गैमेटोफिटिक होगी और उसमें हैप्लोइड फेज क्या होगा, डोमिनेंट होगा। और जो ये ऊपर वाला आप लोग को दिख रहा है ये स्पोरोफिटिक फेज, यह कैसा होता है, डिप्लोइड होता है, या इसमें कह सकते हैं क्रोमोसोम जो नंबर है वो कितना होगा, उसके सेल्स का 2n हो जाएगा। यानी सेट्स में क्या हो जाएंगे, पेयर में क्रोमोसोम उसमें प्रेजेंट होंगे। यह जो स्पोरोफाइट होता है ब्रायोफाइटा का वो 3 भागों में डिवाइड होता है, फूट, सेटा एंड कैप्सूल। फूट जो नीचे वाला बेसल पार्ट है उसको फूट बोला जाता है, बीच वाला जो एक सिलेंड्रिकल पार्ट है उसको सेटा बोला जाता है, और ऊपर जो एक स्वैलन पार्ट है जिसको कैप्सूल बोला जाता है। तो ब्रायोफाइटा के जो मेंबर होते हैं उनकी प्लांट बॉडी 2 भागों में बटी होती है। नीचे वाला जो पार्ट है जो रूट लाइक स्ट्रक्चर बियर करती है, एक्सिस को बियर करती है, और लिप्स को ऐसा लगेगा कि जैसे उस पर लिप्स अपीयर हो रहा है। तो यह जो स्ट्रक्चर है उसके गैमेटोफिटिक का स्ट्रक्चर है, और जो ऊपर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो उसका स्पोरोफाइट है।
आगे हम लोग बात करें इसके कैरेक्टर में, तो इसमें जो लीव्स है उस लीव्स को बोला जाता है फोलियोज। तो जो फोलिएज है वो मेड अप ऑफ एक्सिस एंड लीव्स विदाउट मिडरिब। इसमें जो लीव्स का फॉर्मेशन होता है ब्रायोफाइटा के मेंबर में, उसमें क्या होता है, मिडरिब नहीं पाया जाता। जैसे अगर हम लोग एक सिंपल लीव्स की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें यहाँ पे, तो एक सिंपल लीफ के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती हैं। पहला जो है आप लोग देखे होंगे, सबसे सेंटर में एक स्ट्रक्चर गया रहता है जो लीफ के लास्ट तक एपेक्स तक गया रहता है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग मिडरिब। यही जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, मिडरिब है। उसके अलावा उसमें उस मिडरिब से पतले पतले लाइनिंग गई रहती है जिसको हम लोग वेन्स बोलते हैं। तो ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेन्स बोलते हैं। उसके अलावा जो लिप्स में आपको ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखता है, उस ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर को लेम्मा बोला जाता है या लेमी बोला जाता है। तो कहने का मतलब ये जो ब्रायोफाइटा के मेंबर होते हैं उनके लिप्स में क्या होता है, ये मिडरिब एब्सेंट होता है। बाकी सारे स्ट्रक्चर उसके लिप्स जैसे ही होंगी, लेकिन उसमें क्या होगा, केवल मिडरिब नहीं पाया जाएगा। आगे इसके कैरेक्टर की हम लोग बात करें तो जो सेक्स ऑर्गन होता है किसका, ब्रायोप्सिडे का मेंबर का, वह कैसा होता है, एपिकली बॉर्न होता है। यानी जो स्टेम है, इस स्टेम के देखिए यहाँ पे जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है कैप्सूल, इसी में क्या होगा, उसका सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। इलेटर्स जो है ब्रायोफाइटा के मेंबर में, या मेनली हम लोग कहें किसमें, ब्रायोप्सिडा क्लास में, तो इसके जितने भी मेंबर होंगे उनमें इलेटर क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। इसके पहले वाले जो हम लोग ने क्लास पढ़ा था हिपैटिकोप्सिडा, उसमें स्यूडो इलेटर्स का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन ब्रायोप्सिडा के मेंबर में क्या होता है, इलेटर्स एब्सेंट होते हैं। जो स्पोरोफाइट होता है वो क्या होता है, डिफ्रेंशिएटेड होता है फूट, सेटा एंड कैप्सूल में। स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो डेवलप होते हैं किसमें, ब्रायोप्सिडा के मेंबर में, एंडोथेसियम के द्वारा। स्पोरोजिनस टिश्यू का डेवलपमेंट किससे हुआ है, एंडोथेसियम के द्वारा होता है। कालुमेला प्रेजेंट होता है इसमें, इसके स्पोरोफाइट वाले रीजन में। और जो डेहिसेंस होता है कैप्सूल का, वह सेपरेशन लीड के द्वारा होता है। लीड का मतलब यह जो स्पोरोफाइट है यहीं से क्या करेगा, यहाँ पे स्प्लिट करेगा, और स्प्लिट करने के बाद जो भी उसके अंदर स्पर्म बने होंगे, या कह सकते हैं जो भी स्पर्म सेल होंगे, वो क्या हो जाएंगे, एयर में फ्री हो जाएंगे।